दोस्तों, वंदे मातरम। लाइगर बर्दाश्त से बाहर है और रद्दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि साउथ के ही क्रिटिक्स जो हैं, जो कि मूवी रिव्यू कर रहे हैं, वही लोग इस बात को कह रहे हैं। अब इस बात से कई लोगों को, जो आज हम लोग बजट के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस हम लोग जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, उससे एक बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि लाइगर जो है वो कहीं से कहीं तक भी बॉलीवुड मूवी तो नहीं थी। हाँ, इसमें बॉलीवुड वालों का पैसा ज़रूर लगा था, मैं ये कहूँगा। इसको प्रेजेंट बॉलीवुड वालों ने भी किया था, लेकिन ये मूवी बॉलीवुड नहीं थी। ये इसके कलेक्शन से साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का बिजनेस निकल कर सामने आया है ना, वो बिजनेस साफ तौर पर ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये मूवी बॉलीवुड मूवी नहीं थी। बस बॉलीवुड की एक मूवी को हिट बताने के लिए जिस तरीके से इसको एक पूरा मतलब एक ढांचे में ढाला गया था, ये बताने के लिए कि नहीं भैया ये तो बॉलीवुड की मूवी है, वो क्लियर होने वाला। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गिमिक जो कि खेला गया है यहाँ पर, जिस तरीके से खेला गया है, उस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल लाइगर रिलीज हुई, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इसके साथ। विजय देवरकोंडा था इसमें। काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ वो कर चुके हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग साउथ में बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे अर्जुन रेड्डी से उनकी पैन इंडिया लेवल पर जो एक पूरी प्रेजेंस थी वो भी बन चुकी थी। तो काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी लग रही थी कि नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी निकल कर आने वाली, बहुत सही निकल कर आने वाली। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियाँ होना शुरू हुई मार्केटिंग के टाइम पर इस मूवी के, प्रमोशन के टाइम पर इस मूवी के, वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ना शुरू हो गई और फिर लोगों को लगा नहीं यार यहाँ पर दाल में कुछ काला है। और ये जो एरोगेंस है ना, हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों ये एरोगेंस निकल कर आया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस मूवी ने अपने थिएटर्स को हिट करने के पहले ही पैसा रिकवर कर लिया, तो फिर फ्लॉप होने का तो कोई झंझट ही नहीं था। जो नुकसान होना है वो होना थिएटर्स के मालिकों को, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन की बात तो बचती नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन रिव्यूज़ की जो कि साउथ के ही लोगों ने दिए, उसके बाद बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। क्रिटिक्स ने विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर को नकार दिया है। फिल्म को नकारात्मक रिव्यूज मिल रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। इसका असर ये होगा कि भले ही हाइपर प्रमोशन के दम पर फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल जाए, लेकिन ये फिल्म अपनी लागत नहीं निकाल पाएगी। लाइगर का बजट 125 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें से कि 25 करोड़ रुपए तो सिर्फ लीड एक्टर विजय देवरकोंडा की फीस है। दर्शकों ने भी फिल्म को लेकर कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी नहीं है। लाइगर के निर्देशक पुरी जगन्नाथ है, जिनके पास 23 सालों में करीब करीब 35 फिल्में करने का मतलब निर्देशन करने का अनुभव है। मिर्ची 9 ने अपनी समीक्षा में लाइगर को बहुत बहुत ज़्यादा बुरी मूवी बताया है। उसने लिखा है कि ये एक ऐसा मौका है जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। उसने इस फिल्म की कहानी को स्वीकार करने के लिए पूरा का पूरा दोष विजय देवरकोंडा पर डाला है। साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज माइक टाइसन के कैमियो को भी उसने बेकार बताया है। उसने फिल्म को 5 में से 1.75 स्टार दिए। वहीं फिल्म समीक्षक पीटर ने 5 में से 2 रेटिंग देते हुए लाइगर के बारे में कहा है कि विजय देवरकोंडा को पैन इंडिया से परिचय कराने के लिए ये फिल्म सही नहीं है। उन्होंने लीड अभिनेत्री के रूप में अनन्या पांडे के किरदार को बेकार बताते हुए कहा कि फिल्म की कहानी और इसका लेखन बहुत बुरा है। हालांकि उन्होंने विजय देवरकोंडा की स्क्रीन प्रेजेंस को फिल्म में की एकमात्र अच्छी चीज़ बताया है। म्यूजिक को लाउड बताते हुए उन्होंने लिखा कि इसमें कई सारे बेकार दृश्य हैं। दक्षिण भारत के फिल्म समीक्षक प्रशांत रंगस्वामी ने लिखा कि माफ़ कीजिए विजय देवरकोंडा, लेकिन आपकी सारी मेहनत कचरे के डब्बे में चली गई। स्क्रीन पर आपका हकलाना रास नहीं आया। बॉलीवुड से दूर रहें और तेलुगु की अच्छी फिल्में करें, फिर ये अपने आप पैन इंडिया प्रोजेक्ट बन जाएगा। वेंकी रिव्यूज ने फिल्म को 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा कि एक ऐसी फिल्म जिसे अच्छा बनाया जा सकता था लेकिन बर्बाद कर दिया गया। बेहुदा लेखन और चापलूसी वाले सीन्स के कारण ऐसा हुआ है। विजय देवरकोंडा ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा है, लेकिन उनका हकलाना गुस्सा दिलाता है। एक आध अच्छे सीन्स के अलावा चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं है। विजय के लिए एक मतलब बहुत बुरे सपने की तरह है। वहीं कमाल आर खान ने तो दक्षिण भारत के समीक्षकों की समीक्षाएं डालते हुए लिखा कि सभी लाइगर को बर्दाश्त ना करने मतलब सिरदर्दी बता रहे हैं। खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से को लोग रद्दी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसका कि आनंद लिया जा सके। और हो सकता है कि इसका फायदा अब पहले से अच्छी चल रही कार्तिकेय 2 को मिले, जो कि वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार करने की तरफ बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के टोटल बिजनेस के बारे में, तो इसका जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस निकल कर पहले दिन सामने आया है वो है करीब 28 करोड़ के आसपास का, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर की अगर हम बात करें तो वो करीब 14.5 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इसने करीब 18.5 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मात्र में 15.5 करोड़ रुपए का बिजनेस है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम लोग बातें शुरुआत में कर रहे थे कि नहीं यार ये जो मूवी है, ये मूवी मतलब बॉलीवुड मूवी है और हिंदी मूवी है, साउथ की मूवी नहीं है। कई लोगों ने, जब मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू डाला था तब भी कहा था इस बात को कि नहीं यार ये मूवी जो है मतलब ये साउथ की मूवी नहीं है, बॉलीवुड मूवी है। तो आप बिजनेस से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ से बिजनेस हो रहा है यार, ये मूवी वहीं के लोगों को तो पसंद आ रही होगी ना, तभी तो बिजनेस हो रहा है। तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से करीब करीब 15 करोड़ रुपए का बिजनेस निकल कर सामने आया है। हिंदी से 1 करोड़ नेट हुआ है, जो कि पेड प्रीव्यूज के कारण हुआ है। अच्छा, हिंदी में एक और बड़ी चीज़ ये हुई थी कि जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें तो दिन भर शोज चले थे, लेकिन हिंदी के शोज अधिकतर जगहों पर मात्र रात में ही थे।
अब रात में इनको शोज रखने का क्या मतलब था, ये मुझे समझ में जितना आया है वो ये है कि देखिए साउथ से कलेक्शन अच्छा ही निकल कर आना था। अब देखिए साउथ से, जैसा कि हम खुद भी देख रहे हैं, कलेक्शन निकल कर, मतलब अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो रीजनल लैंग्वेजेस में करीब 20 से 22 करोड़ का बिजनेस हुआ है और हिंदी में मात्र 2 से 3 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में अगर हिंदी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर ये सामने आता है कि नहीं यार कुछ लाखों में ही हुआ है या बहुत कम हुआ है, तो ये मूवी की रेपुटेशन के लिए पहले दिन ही खराब हो जाता। तो ऐसे में ज़रूरी था कि पहले दिन का कलेक्शन बम्पर दिखाई दे, जिससे कि कुछ दिन तो ये मूवी खिंच सके। वही किया है मेकर्स ने यहाँ पर। अब प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है, इसका कलेक्शन वो किया जा रहा है 24 करोड़, 25 करोड़, जबकि ये रीजनल लैंग्वेजेस का इसमें मेजॉरिटी शेयर है। उस चीज़ को कोई ज़्यादा इतना डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हिंदी का कलेक्शन इसका बहुत, मतलब 1 करोड़ हुआ है, और टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 2 से 3 करोड़ का सिर्फ कलेक्शन हुआ है, इससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा ये विजय के मूवी की अब तक की बेस्ट ओपनिंग है। 17 करोड़ की डियर कॉमरेड जो कि 2019 में आई थी, उसने सबसे बड़ी ओपनिंग करी थी हाल फिलहाल में। अगर हम कलेक्शन ब्रेकअप की बात करें तो केरला में 25 लाख रुपए, तमिलनाडु में 25 लाख रुपए, कर्नाटका और रेस्ट ऑफ इंडिया में 1.25 करोड़ रुपए, साथ ही साथ हिंदी पेड प्रीव्यू से 1.25 करोड़ रुपए। अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब करीब 15 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। वहीं ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 18.5 करोड़, और ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो करीब 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि भाई इसकी ओपनिंग रही है वो किस हिसाब से रही है या फिर इसका जो टोटल कलेक्शन है, तो देखिए इसने जो टोटल नॉन थिएट्रिकल बिजनेस किया है वो अभी तक 75 करोड़ रुपए का किया है। मतलब कि सभी लैंग्वेजेस के सैटेलाइट राइट्स, क्योंकि एक पैन इंडिया मूवी है तो कई सारी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तो सभी लैंग्वेजेस सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में गए हैं, और डिजिटल राइट्स जो गए हैं वो हॉटस्टार को गए। तो ऐसे कुल मिला के 75 करोड़ का इसने यहाँ पे बिजनेस कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने जो बाकी का बिजनेस किया टोटल वर्ल्ड वाइड जो मतलब मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने में किया, वो करीब 90 करोड़ का निकल के सामने आ रहा है। ऐसे में 165 करोड़ का बिजनेस इन लोगों ने इस बार पहले ही कर लिया। करण जौहर ने यहाँ पर बहुत निशानी बनती दिखाई, तो टोटल प्रॉफिट जो है, टेबल प्रॉफिट अभी तक 55 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं अब ये चीज़ फील हो रही है कि इस मूवी के रिलीज के पहले जो एक शेयर एरोगेंस टाइप का दिखना शुरू हुआ था, वो शायद इसलिए था क्योंकि सब जानते थे कि ये मूवी अपना पैसा निकाल चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मूवी थिएटर में चलेगी तभी उसको हिट माना जाएगा। भाई आप कितने में ही चीज़ को बेच दो, अगर चीज़ घटिया है तो उसको तो कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो इसीलिए इस मूवी का जो बजट है वो करीब करीब 110 करोड़ रुपए का इसका बजट बताया जा रहा है। मतलब 100 हर चीज़ का मिला मिलूंगे 110 करोड़ रुपए का बजट है, और पूरी जगन्नाथ का भी सबसे बड़ा बजट है, मैं बाय द वे बता दूं आप लोगों को। ऐसे में इस मूवी को अगर एक हिट की कैटेगरी में जाना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 150 से 180 करोड़ रुपए का तो इसको निकालना ही पड़ेगा। मतलब 90 करोड़ का तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर शेयर ही निकालना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, तब जाके तो ये क्लियर हिट मानी जाएगी। वहीं अगर अपन स्क्रीन्स की बात करें तो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदी में चल नहीं रही है, तो हिंदी में आपको बता दूं हिंदी और रेस्ट ऑफ इंडिया में 1200 स्क्रीन इसको मिले हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली करीब 3500 स्क्रीन पे रिलीज हुई है, जिसमें कि निज़ाम में 320 हैं, सीडेड में 190, आंध्रा में 440, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टोटल 940 हुई हैं, कर्नाटका में 200, ऐसे करके जो बाइफिकेशन है टोटल 3500 स्क्रीन्स मिले हैं इसको। और हिंदी और रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको करीब करीब 1200 स्क्रीन्स मिले हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड इसको 3450 स्क्रीन मिले हैं। ओवरसीज़ की हम बात करें तो 700 स्क्रीन मिले हैं। तो कुछ ऐसा जो इस मूवी का पूरा खांचा है वो निकल कर सामने आया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो कलेक्शन निकल के आना शुरू होगा फ्राइडे से, वो इसके एक्चुअल कलेक्शन में पता चलेगा। मूवी ने रिलीज़ के पहले ही प्रॉफिट निकाल लिया है, तो ऐसे में मेकर्स को ज़्यादा टेंशन इस बार है नहीं। क्लियर कट बात है, हॉटस्टार पे ये मूवी रिलीज़ होगी। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आने वाले समय में जब ये रिलीज़ होगी तब आप खुद ही देख लेंगे। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग एक अपने रिव्यू वाले चैनल पे इसका रोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वाकई में इस मूवी ने रोस्ट कर दिया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।